हेलो। निराली आगे पिछली क्लास समझ में आ गई निराली? बढ़िया, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। चलो बढ़िया। चलिए शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंच गए मॉड्यूल किसमें? हाँ, दीपिका बोल ही नहीं रहे थे यार, अब बोल रहे हैं। अब आ रही है आवाज दीपिका? हाँ, वो तो बोल ही नहीं रहे थे दीपिका। होंठ भी तो देखा करो, होंठ चल रहे हैं कि नहीं। चलो। हाँ, तो हम्म चलो, मॉड्यूल ए हो गया। मॉड्यूल ए जो है हमारा पूरा हो गया। और अब हम लोग चल रहे हैं अगले मॉड्यूल की तरफ, मॉड्यूल बी की तरफ, ठीक है ना। मॉड्यूल बी में जो है अकाउंटिंग चालू हो गई। पूरा जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बी जो है, ये आपका पूरा मॉड्यूल जो है अकाउंट्स का मॉड्यूल है। बेसिक से लेके काफी हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। फिर मॉड्यूल सी में और हाई लेवल पे चले जाएंगे, है ना। और दो इन मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग अपनी पूरी जो अकाउंट्स है वो हम लोग इसको कवर करेंगे। तो ये चैप्टर समझना, ये क्लास समझना बड़ा जरूरी है। इस क्लास को समझेंगे नहीं तो जो है नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को समझना जरूरी है कि क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, क्या अकाउंट है, क्या नहीं है। वो इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, बेसिक इसमें जो अगर फंडा है हमको समझना है, जो बेसिक फंडा हमको इस क्लास में समझना है वो ये है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, ठीक है। बेसिक फंडा क्या समझना है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ये जो डेबिट क्रेडिट है, ये डिपेंड करता है, ये जो डेबिट क्रेडिट है ये डिपेंड करता है कि हमारा टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, ठीक है। बेसिक देखो इसमें लैंग्वेज ये समझिए कि ये जो अकाउंट्स है ये ट्रांजैक्शन को लिखने का एक तरीका है। जैसे ये देखो, ये एक हमने ये एक ट्रांजैक्शन देखिए, एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया, कायनात है उसने बिजनेस शुरू किया है, और इस तरीके के ट्रांजैक्शन उसके साथ होते हैं, ठीक है। वो बिजनेस करती है, इस तरीके से ट्रांजैक्शन उसके साथ होते हैं। तो अगर इन ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यही समझना हमारा अकाउंट्स है। इन ट्रांजैक्शंस को अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखें, डेबिट क्रेडिट में लिखें,
तो किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, यही समझना हमारा अकाउंट्स है। तो हमको यहाँ पे बेसिक क्या समझना पड़ेगा कि 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। कौन से? रियल, नॉमिनल और पर्सनल। 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो इसमें देखो किस अकाउंट के अंदर क्या आता है। देखो रियल अकाउंट, ये याद कर लो, ये समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे तो आ जाएगा। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल में क्या क्या आता है? रियल का मतलब चीजें जो देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, जो टेंजिबल हैं, जो देखी जा सकती हैं, जो छुई जा सकती हैं, जो चीजें हैं, जो टेंजिबल नेचर की which can be seen and touched, example land, building, machinery, stock, cash। क्लियर सबको? चलो बढ़िया। अगला है, हाँ प्रियांशु आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सबको? प्रियांशु, ठीक है। राधा आवाज आ रही है? दीपिका आवाज आ रही है? आ रही है सबको? ठीक है। प्रियांशु तुमको नहीं आ रही है अभी भी? आ रही है? चलो ठीक है। तो देखो 3 तरह के अकाउंट हो गए, कौन कौन से? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल का मतलब वो सारी चीजें जो देखी जा सकती हैं, टच की जा सकती हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं हमारी? हमारी जो चीजें हैं वो हैं हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश। ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? रियल अकाउंट। इन अकाउंट को हमें क्या करना है? सारे अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, रियल में, नॉमिनल में और पर्सनल में। तो रियल में क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल में क्या आता है? सारे एक्सपेंसेस और सारे गेन्स। तो इसके अंदर क्या आएगा? डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, मतलब सारे खर्चे और सारी इनकम। सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे नुकसान, सारे फायदे वो कहां चले आएंगे? वो कौन से अकाउंट कहलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो गया? चलो अगला देखो, अगले टाइप के जो अकाउंट है वो 3 है। इट इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स डीलिंग विद पर्सन। ये जो पर्सन के साथ डील करते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं बैंक में। 3 तरह, बैंक कह रहा हूं, 3 पर्सन होते हैं। अरे कार्तिकेय तुम पिछली क्लास में नहीं आए भाई। कार्तिकेय पिछली क्लास मिस कर दी तुमने फॉरेन एक्सचेंज की। कार्तिकेय जवाब, हाँ जवाब नहीं दे पा रहे कार्तिकेय। चलो आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट खा रहे थे। चलो तो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सन है जिनसे बिजनेस डील करता है। कौन से 3 पर्सन है वो? डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल। ठीक है, कौन से 3 अकाउंट हो गए? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक है, कौन से 3 अकाउंट हो गए? रियल, नॉमिनल और पर्सनल। आर एन पी, ये फंडा याद रखिए, आर एन पी। 3 तरह का अकाउंट है, आर एन पी, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अब अगर एक बार आपको ये अकाउंट्स पता चल गए तो अब हम आते हैं इसका अगले स्टेज की तरफ, जो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और गोल्डन रूल्स क्या हैं? ये हैं 3 गोल्डन रूल। रूल 1, रूल 2, रूल 3। अब ये 3 रूल याद कर लीजिए। 3 अकाउंट याद हो गए। अगर आरएनपी याद हो गया तो इन आरएनपी के नियम याद कर लीजिए। नियम क्या है? रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नियम देख लीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि जब भी रियल अकाउंट लाइक लैंड, बिल्डिंग, कैश कम्स इन, है ना, जब भी ये चीजें बिजनेस में आएंगी इनको डेबिट करना है, जब भी चीजें बिजनेस से जाएंगी इनको क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का नियम देख लीजिए, सारे खर्चे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट कीजिए और इनकम है तो क्रेडिट कीजिए। रूल नंबर 3 देख लीजिए क्या है। रूल नंबर 3 है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट हमें पता है 3 है, हमारे 3 तरह के पर्सन जिनसे हम डील कर रहे हैं। कौन से 3 तरह के पर्सन हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं? डेटर, क्रेडिटर और कैपिटल। डेटर, क्रेडिटर और कैपिटल, ये 3 पर्सन हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव करे बिजनेस से, जो भी रिसीव करे किससे? रिसीवर मतलब जिसको मिल रहा है, किससे मिल रहा है? बिजनेस से मिल रहा है, उसको डेबिट कर दो। और जो भी बिजनेस को दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, जो भी बिजनेस को दे उसको क्रेडिट कर दो। एनीवन हु गिव्स टू द बिजनेस इज अवर क्रेडिटर, और उसको क्रेडिट करना है, एंड नीड्स टू बी क्रेडिटेड। एनीवन टू हुम द बिजनेस गिव्स इज अवर डेटर एंड नीड्स टू बी डेबिटेड। इतना फंडा किसको समझ में आ गया? ये फंडा समझ में आ गया तो यही सार है, इसी सार के सहारे हम लोगों को पूरी नैया पार करनी है। अकाउंटिंग की पूरी नैया इन्हीं 3 गोल्डन रूल से पार होगी। रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल और पर्सनल अकाउंट का रूल। RNP, ठीक है, RNP से आप कुछ बना लीजिए, रामनाथ पांडे टाइप, है ना। तो RNP, रामनाथ पांडे, क्या बनता है? रियल का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दोहरा लीजिए अपने मन में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये नियम तय आ गए, सबको क्लियर हो गए? आगे बढ़े, ये नियम सबको क्लियर है? ये नियम सबको क्लियर है तो आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? आगे इसी को, ट्रांजैक्शंस को करना समझाया गया कि ट्रांजैक्शंस करें कैसे। ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं ये करें कैसे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके एक एक करके इनको ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। पहला ट्रांजैक्शन देखिए क्या है। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या ट्रांजैक्शन है? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये ट्रांजैक्शन है मेरा, ठीक है। चलो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखो, पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है कि कौन से अकाउंट हैं, कितने अकाउंट हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर। ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितने अकाउंट हैं? वो अकाउंट रियल हैं, नॉमिनल हैं, पर्सनल हैं। रियल है तो कौन सा नियम लगना है? नॉमिनल है तो कौन सा नियम लगना है? पर्सनल है तो कौन सा नियम लगना है? रियल है तो क्या देखना है कि आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। ऐसे देखो व्हाइट बोर्ड, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ठीक है। रियल में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल में डेबिट करना है एक्सपेंस और क्रेडिट करना है इनकम, और पर्सनल में डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। डेबिट, रियल अकाउंट में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये एक जगह कहीं नोट बना लो जरा, अगर कॉपी पेन रखे हो ना सब लोग, तो ये जरा एक जगह नोट बना लो, ये सब एक जगह नोट कर लो आप लोग, ठीक है। कर लिया? नोट कर लिया? आगे बढ़े? बिंदु कह रही है यस, बाकी लोग आगे बढ़े क्या? ठीक है, निराली भी कह रही है यस। निराली एकदम समय से देती है, बाकी लोग जो है समय से जवाब नहीं देते हैं। चल, दीपिका भी कह रही है यस, ओके। 1 सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग।
ये बात यहां तक क्लियर हो गई सबको? रियल नॉमिनल पर्सन आरएनपी, और आरएनपी को याद रखने का फॉर्मूला, डेबिट में आ रहा है तो डेबिट करना है और जा रहा है तो क्रेडिट करना है। ठीक है, इसको साइन से याद रखिए। इसमें डीई और सी आई और इसमें डीआर और सीजी, क्रेडिट गिवर डेबिट रिसीवर। ओके, तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं और ये देखते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप देखिए तो ये सबसे पहले क्या पकड़ना है कि इसमें कितने अकाउंट निकलेंगे, इस ट्रांजैक्शन से कितने अकाउंट निकलेंगे। मिनिमम 2 निकलेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट निकलेंगे, और मैक्सिमम डिपेंड की कितना लंबा ट्रांजैक्शन है, पर मिनिमम 2 अकाउंट तो किसी भी ट्रांजैक्शन में निकलेंगे। तो इन 2 अकाउंटों में कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, वो देखना है और उसका जो नियम बताया है वो लगा देना है, एंट्री बन जाएगी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जनरल एंट्री। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं जनरल एंट्री। तो इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं, ट्रांजैक्शन कहता है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें 2 चीजें हो रही हैं। ठीक है, कौन सी 2 चीजें हो रही हैं? 2 चीजें ये हो रही हैं, एक अकाउंट तो बना राम का जिसने बिजनेस शुरू किया, और दूसरा बना कैश का जो उसने बिजनेस को दिया। राम और कैश। राम कौन सा अकाउंट है, रियल नॉमिनल पर्सनल? कौन बता पाएगा? राम कौन सा अकाउंट होगा, रियल नॉमिनल पर्सनल? कौन बताएगा? निराली बताने जा रही है। पर्सनल। हरि कृष्ण भी कह रहे हैं पर्सनल, दीपिका कह रही है पर्सनल। करेक्ट है, ये हो गया भाई पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट, रियल नॉमिनल पर्सनल? कौन बता पाएगा? कैश बिल्कुल करेक्ट है, कैश रियल अकाउंट है। राम जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का एक नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस ट्रांजैक्शन में राम गिवर है कि रिसीवर है? इस ट्रांजैक्शन में राम गिवर है कि रिसीवर है? करेक्ट है, दीपिका ने एंट्री बता दी है पूरी। बाकी लोग बताएं, इस ट्रांजैक्शन में राम गिवर है कि रिसीवर है? जल्दी बताइए भाई। इस ट्रांजैक्शन में राम क्या है, रिसीवर गिवर? इतना स्लो कैसे आप लोग बता रहे हैं सब लोग? राम गिवर है, निराली करिए गिवर है। तो गिवर क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? गिवर क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? गिवर होता है क्रेडिट, करेक्ट है। ये हो गया भाई क्रेडिट। और कैश अकाउंट जो है यहाँ पे रियल अकाउंट है, तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश आ रहा है। तो नियम क्या है, आता जो है उसको में करना होता है डेबिट, और जाता जो है उसको करना होता है क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है, डेबिट कर दीजिए। राम दे रहा है, क्रेडिट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट नोट कर लीजिए कि जो कैपिटल अकाउंट होता है, जब भी वो जो भी ओनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पे राम ओनर है, तो ओनर जब भी बिजनेस को पैसे देगा ओनर को क्रेडिट करना है। ओनर जब भी बिजनेस से पैसे लेगा ओनर को डेबिट करना होता है। जब भी ओनर पैसे देगा क्रेडिट, क्योंकि गिवर है। अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा तो डेबिट किया जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ओके, ठीक। एक अगली देखते हैं, परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹5,000 फॉर द बिजनेस। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹5,000 फॉर द बिजनेस। यहां पे 2 अकाउंट कौन से हो गए, फर्नीचर
और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? एक तो फर्नीचर हो गया, दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? एक अकाउंट हो गया फर्नीचर का, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? हाँ जी बताइए, एक फर्नीचर हो गया, दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? ट्रांजेक्शन फिर से देखिए। परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹5,000 फॉर द बिजनेस, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹5,000 द बिजनेस। तो एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर और एक अकाउंट कौन सा बनेगा? भाई फर्नीचर लेने जाओगे तो कैसे लोगे? फ्री में तो नहीं ले लोगे। कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो कैश लगेगा ना, या तो कैश लगेगा या चेक लगेगा, इन्हीं दो चीजों से कोई सामान आया जा सकता है। ये बात क्लियर है? या तो कैश लगेगा या चेक लगेगा। ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़े इसमें। तो दो ट्रांजैक्शन होगा, कौन कौन से? एक फर्नीचर और एक, हाँ बिल्कुल करेक्ट है दीपिका। तो अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल नॉमिनल पर्सनल? बताइए फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल नॉमिनल या पर्सनल? फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल, करेक्ट है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो फर्नीचर आ रहा है या फर्नीचर जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है कि फर्नीचर जा रहा है? आ रहा है, तो यानी कि डेबिट। और कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? जा रहा है, तो यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बनेगी फर्नीचर टू कैश। आसान है? आसान है। अब एक इसमें, यहां तक समझ में आया सबको? जितने लोग हैं सबको समझ में आया? राधा, प्रियंका, प्रियंका तुमको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम लोग जोड़ लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग में। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि कब परचेज अकाउंट यूज करना है और कब परचेज वर्सेस असेट। कब परचेज का नाम यूज करना है, कब असेट का नाम यूज करना है। तो जब भी बिजनेस गुड्स खरीदता है, वो गुड्स जिसका वो बिजनेस करता है, जब भी बिजनेस वो गुड्स खरीदता है जिसका वो बिजनेस करता है, तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेज। और जब भी बिजनेस फिक्स असेट खरीदता है, फिक्स असेट समझते हो ना, बिजनेस को चलाने के लिए जो असेट चाहिए होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो असेट चाहिए होते हैं तो उनको हम फिक्स असेट कहते हैं। जैसे पिछले अकाउंट में था, पिछले ट्रांजेक्शन में क्या था? फर्नीचर खरीदा था। फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा था, फर्नीचर अपने बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा था, अपनी दुकान शॉप के लिए खरीदा था। तो जब भी हम फिक्स असेट खरीदेंगे हम असेट का नाम यूज करेंगे। जब भी फिक्स एसेट यूज करेंगे, खरीदेंगे, हम फिक्स एसेट का, हम एसेट का नाम यूज करेंगे। जैसे फर्नीचर था तो फर्नीचर अकाउंट, एसी होता तो एसी अकाउंट, है ना, टीवी होता तो टीवी अकाउंट। बट जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, गुड्स मतलब वो चीजें जिनको बिजनेस डील करता है, जिनका बिजनेस ट्रेडिंग करता है, तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। ये बात समझ में आ गया? अगर फिक्स एसेट खरीदेंगे तो असेट का नाम, अगर फिक्स एसेट नहीं है, गुड्स हम खरीदेंगे बेचेंगे, तो परचेज अकाउंट। अगर इसको सेल करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सेल अकाउंट। फिक्स एसेट के खेत में चाहे हम खरीदें चाहे हम बेचें, असेट अकाउंट ही यूज होगा। सेल अकाउंट, परचेज और सेल अकाउंट यहाँ पे यूज नहीं होगा फिक्स एसेट के केस में। फिक्स एसेट के केस में असेट का नाम और गुड्स के केस में परचेज और सेल अकाउंट ये यूज होते हैं। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया? चलो गुड, ठीक है। चलो, तो अगली अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹2,000। परचेज गुड्स वर्थ ₹2,000। कौन बताएगा यहाँ कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं?
कौन बताएगा यहाँ कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं? क्या लिखेंगे, कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? कौन से दो अकाउंट यहाँ यूज हो रहे हैं बताइए। निराली बताओ कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं? क्या है एंट्री? परचेज गुड्स वर्थ ₹2000। कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं? दीपिका कह रही है परचेज एंड कैश। गुड दीपिका। और लोग कोई और बता पाएगा कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं? नहीं, रियल तो है, अकाउंट के नाम क्या है? पहले तो अकाउंट के नाम बताओ, है ना हरि कृष्ण जी? पहले तो अकाउंट के नाम बताओ। जब अकाउंट का नाम आ जाएगा फिर उसमें बताना है कि वो कौन सा है अकाउंट। हाँ, निराली कह रही है परचेज एंड कैश। राधा भी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिंदु कह रही है गुड अकाउंट और कैश अकाउंट। गुड अकाउंट नहीं, गुड अकाउंट की हमने क्या बताया बिंदु? गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज होगा? गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा? परचेज। ठीक है। और अगर खरीद रहे हो तो परचेज, बेच रहे हो तो सेल। और गुड्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। गुड अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट नहीं है, गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि गुड्स को देख सकती हो, बेच सकते हो। तो यहाँ दो कौन से अकाउंट हैं? जब हमारी एंट्री हमने बताई है यहाँ पे परचेज गुड्स, तो हमारे दो अकाउंट हैं। एक अकाउंट है मेरा परचेज, और परचेज कैसे करोगे? कैश से। कैसे परचेज करोगे? कैश से। तो परचेज अकाउंट रियल और कैश अकाउंट रियल। गुड्स परचेज किए तो गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब डेबिट। और कैश आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में कि जा रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी परचेजेस टू कैश। क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेस टू कैश। ये यहां तक इसको समझ में आ कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? सबको आ गया यहां तक समझ? इजी लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया, तो अगर इजी लग रहा है। अगला देखो क्या है। अगला है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1000। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1000। तो यहां कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे, कौन बताएगा? कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे? निराली बहुत बढ़िया टाइप करती है जल्दी से। बाकी लोग भी बताओ भाई। निराली कह रही है कैश एंड सेल, बहुत बढ़िया। दीपिका ने बता दिया खड़ाक से कैश टू सेल। बाकी लोग कौन से दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पे? कैश और सेल। ठीक है, कौन से दो अकाउंट बनेंगे? कैश और सेल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल नॉमिनल? कैश कौन सा अकाउंट? रियल। सेल कौन सा अकाउंट? रियल। कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट। और सेल अकाउंट, गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सेल करोगे तो गुड्स जाएंगे कि आएंगे? जा रहे हैं मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखो, सेल जो होगा, सेल्स अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट। ये याद रख लो। ठीक है, इतना हो गया। अगला देखो, पेड वेजेस टू लेबर ₹100। पेड वेजेस टू लेबर ₹100, ये कौन बताएगा? कौन से दो अकाउंट इसमें शामिल हैं? कौन से दो अकाउंट इसमें शामिल हैं?
बहुत बढ़िया राधा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। वेजेस और कैश, बहुत बढ़िया राधा। निराली बहुत बढ़िया, वेजेस एंड कैश। तो एंट्री कौन बताएगा? एंट्री लिख के बता दो, एंट्री लिख के बता दो भाई। दीपिका ने बहुत बढ़िया बता दिया है, वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट टू, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आता है क्या तुम लोगों को अकाउंट? पहले से ऐसे ही पढ़ रहे हो क्या फ्री में? हैं? अरे लो, राधा कॉमर्स साइड से, अरे वाह। तो राधा तुम्हें आता ही होगा सब, इसमें तो फिर तुमको क्या ही दिक्कत है। निराली को भी थोड़ा थोड़ा आता है ना? तो ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो। और बाकी लोग, बिंदु, अच्छा निराली भी कॉमर्स साइड से, बहुत बढ़िया। बिंदु, तुम्हारा जवाब तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग कॉमर्स वाले जो है जवाब दे देते हैं, हमको लगे सबको आ रहा है, नहीं? बिंदु बताओ। हाँ बिंदु बताओ। आ रहा है समझ में? गुड है। रश्मि रंजन, आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और कौन है? प्रियंका बेटा, आपको आ रहा है? चलो गुड। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखो। सुमन परचेज मशीनरी वर्थ ₹7,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इंकर्ड वर ₹100। ये कौन बता पाएगा? पहले तो बताओ, दो अकाउंट कौन से हैं इसमें? दो अकाउंट होंगे कि तीन अकाउंट होंगे? ये बताओ, दो अकाउंट होंगे कि तीन अकाउंट होंगे? और वो कौन कौन से अकाउंट होंगे, कौन बताएगा? राधा कह रही है तीन अकाउंट, अच्छा राधा। प्रियंका, कितने अकाउंट होंगे इसमें? निराली कह रही है तीन। प्रियांशु कह रहा है दो, अच्छा। प्रियंका कह रही है तीन, तो दो। रश्मि भी, रंजन भी कह रहे हैं तीन। इसमें होंगे दो अकाउंट। कितने अकाउंट होंगे इसमें? इसमें होंगे दो अकाउंट। जब भी मशीनरी खरीदी जाएगी, जब भी मशीनरी का कोई भी फिक्स असेट खरीदा जाएगा, उस फिक्स असेट को लगाने की जितनी भी कॉस्ट होती है, वो उस फिक्स असेट में ही ऐड कर दी जाती है। बात समझ रहे? हाँ, क्योंकि जब भी कोई फिक्स असेट लेंगे, उस फिक्स असेट को लगाने की जो भी कॉस्ट होगी, वो उस फिक्स असेट में ही ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ अलग से कोई इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं बनेगा, कोई रिपेयर अकाउंट नहीं बनेगा। दो ही अकाउंट बनेंगे, कौन से? मशीनरी और, क्योंकि कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट। तो दो कौन से अकाउंट होंगे? मशीनरी और कैश। कौन से दो अकाउंट होंगे? एंट्री बताओ क्या होगी, एंट्री करके बताओ क्या होगी। एंट्री बताओ क्या होगी। निराली बता रही, जल्दी से बताओ निराली, बाकी लोग भी, बाकी लोग भी भाई। मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट टू कैश, करेक्ट है। बिंदु बताओ क्या एंट्री होगी। बिंदु एंट्री बताओ। मशीनरी डेबिट, आगे तो बताओ। कैश क्रेडिट, करेक्ट है, बहुत अच्छा, गुड। मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। इसमें यहाँ 7,000 लिखा है, 7,000 नहीं होगा अमाउंट, अमाउंट कितना होगा? 7100। तो एंट्री कितने की बनेगी? मशीनरी 7100 और कैश 7100, ठीक है। मशीनरी 7100 और कैश 7100, ठीक है। समझ गए? क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो अगली उसमें बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड टू मोहन वर्थ ₹5,000 वॉज रिटर्न बाय हिम। इसकी क्या एंट्री करेंगे, कौन बता पाएगा? तो पहले बताओ कौन कौन से
अकाउंट बनेंगे इसमें, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कौन बता पाएगा इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? निराली कह रही है कैश एंड मोहन, राधा कह रही है सेल्स रिटर्न। अच्छा, देखो, गुड्स सोल्ड टू मोहन वर रिटर्न बाय हिम। तो जब हमने मोहन को गुड्स बेचे होंगे तो क्या एंट्री लिखी होगी? हमने मोहन को जब गुड्स बेचे होंगे तो हमने एंट्री की होगी मोहन टू सेल्स। जब हमने मोहन को गुड्स बेचे थे तो क्या एंट्री की थी? मोहन टू सेल्स। अब मोहन ने गुड्स वापस कर दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंट्री को पलटना पड़ेगा। इस एंट्री को पलटेंगे तो क्या करेंगे? सेल्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न। और मोहन ने ये गुड्स को वापस कर दिए हैं, मोहन अब गिवर हो गया है, तो सेल्स रिटर्न टू मोहन। क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू मोहन। ये क्या समझ में आया? कैश नहीं निराली, कैश इसलिए नहीं क्योंकि देखो मोहन का नाम लिखा हुआ है, मोहन का नाम लिखा है, इसका मतलब मोहन को कैश में गुड्स नहीं बेचे थे, मोहन को कैश में गुड्स नहीं बेचे थे। अगर ये गुड्स कैश में बेचे गए होते तो क्या एंट्री हुई होती? कैश टू सेल्स। तो रिटर्न में क्या आता है? सेल्स रिटर्न टू कैश। ठीक है, तो रिटर्न में तो एंट्री क्या बनती? सेल्स रिटर्न टू कैश। ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी लोग भी भाई बोलते जाओ, उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्लियर हुआ कि नहीं। हम्म, चलो ये एंट्री देखो जरा। एक काम करो, थोड़ा तो छोटी छोटी एंट्री देखते हैं, ठीक है? जरा एक दो छोटी एंट्रियां देखते हैं, फिर बड़ी एंट्री की तरफ चलेंगे। चलो देखो, ये देखो जरा, एक जो है हमारी ये ट्रांजैक्शन है पूरी, ठीक है? तो पहली एंट्री है, कौन है? सूरज मार्ट। सूरज मार्ट मतलब हमारा बिजनेस का ओनर है, उसने ये पूरे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। सूरज मार्ट जो है हमारा बिजनेस का ओनर है और उसने ये पूरे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, ठीक है? कि उस पूरे महीने में ये ट्रांजैक्शन होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस की हमें जनरल एंट्री बनानी है। तो पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1.5 लाख। इसकी एंट्री कौन करेगा बताए? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1.5 लाख, इसकी कौन एंट्री करके बताएगा? बताओ क्या होगी इसकी करेक्ट एंट्री? कौन बता रहा है इसकी करेक्ट एंट्री? मिश्रा जी, क्या होगी इसकी करेक्ट एंट्री? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं राधा, कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही नहीं, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा बेटा। कैपिटल तो जब वो तो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है ना, बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, तो अगर वो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है तो वो गिवर हो गया। अगर वो गिवर हो गया तो वो तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर। नियम याद है ना, आरएनपी का पर्सनल का नियम क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। करेक्ट है बिल्कुल, इसकी एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल। अगला देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। इसका एंट्री का जवाब हमको देगा कौन देगा? इसकी एंट्री का जवाब हमको देंगे, इसकी एंट्री का जवाब हमको देगी प्रियंका। बताओ प्रियंका, इस एंट्री का जवाब क्या होगा? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, मनीषा डेबिट टू सेल। अच्छा, सेल कहाँ है बेटा? सेल तो है नहीं, हमने परचेज किए मनीषा से। सूरज मार्ट जो बिजनेस है ना, सूरज मार्ट जो बिजनेस है उसने परचेज किए हैं, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा कह रही है दीपिका।
तुम बताओ प्रियंका, इसका जवाब क्या होना चाहिए? हम्म, कहाँ गई तुम प्रियंका? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, करेक्ट है। देखो जब भी, हाँ, बिंदु ने भी करेक्ट बता दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, बिल्कुल करेक्ट है। परचेज टू मनीषा, प्रियांशु ने बिल्कुल करेक्ट बता दिया है। जब भी नाम लिखा होगा किसी का, तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी का नाम लिखा है मतलब कैश में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो अगर नाम ना लिखा होता, ये लिखा होता गुड्स परचेस्ड, तो क्या एंट्री हो जाती? परचेज टू कैश 36,000। पर क्योंकि नाम लिखा है तो क्या एंट्री होगी? परचेज टू मनीषा। मनीषा ने गुड्स दिए हैं, अभी हमने मनीषा को पैसा नहीं दिया है, मनीषा ने गुड्स दिए हैं। मनीषा गिवर हो गई, गिवर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने मनीषा को क्रेडिट कर दिया। और गुड्स आ रहे हैं, गुड्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का नियम डेबिट द, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए हमारी एंट्री होगी परचेजेस टू मनीषा, ठीक है, करेक्ट बताया इसने। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200, इसका जवाब कौन देगा हमको? इसका जवाब देंगे हमको मिश्रा जी, सुधीर मिश्रा जी, बताइए क्या एंट्री होगी इसकी? स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200, इसकी क्या एंट्री होगी? बाकी लोग भी तैयार कर लें, पूछा भी मनीष मिश्रा जी से, बाकी लोग भी तैयार करके रखें क्या जवाब होना चाहिए। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200, क्या एंट्री होनी चाहिए? प्रियंका लिख रही है। हम्म। हम्म, राधा कह रही है स्टेशनरी डेबिट टू कैश। अच्छा, प्रियंका कह रही है परचेज डेबिट टू कैश। अच्छा। हम्म, अपना कहाँ गए मिश्रा जी, सुधीर मिश्रा जी, आवाज आ रही है? क्या जवाब होगा इसका? क्या जवाब होगा मिश्रा जी? नहीं आ रही लग रहा आवाज उनको। चलो, बिंदु कह रही है स्टेशनरी डेबिट टू कैश। करेक्ट जवाब क्या है? स्टेशनरी डेबिट टू कैश। प्रियंका बेटा परचेज नहीं आएगा, स्टेशनरी जो है एक्सपेंस है। तुम ऑफिस में काम करती हो, है ना, बैंक में काम करती हो, कभी कागज कम पड़ जाते हैं, है ना, A4 पेपर कम खत्म हो जाते हैं, कभी जो है क्या होता है, कभी वो जो तुम्हारा स्टेपलर खत्म हो जाता है, कभी जो है फोल्डर खत्म हो जाता है, ये सब चीजें होती है ना, तो स्टेशनरी मंगाती हो ना, तो स्टेशनरी क्या है? बैंक का खर्चा है। तो खर्चे क्या हैं? खर्चे कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो कौन सा अकाउंट आएगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बात समझ में आई? कौन सा अकाउंट आएगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्लियर हुआ सबको? अगले उस पे चलें, अगले उस पे चलें, चलो। अगला है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000, ये कौन बताएगा? ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000, ये कौन बताएगा? चलो ये हम, बिंदु बताएगी हम लोगों को। बिंदु बताओ आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताओ इसका बिंदु। ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000, क्या होगा इसका आंसर? SBI डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही। इसमें देखो दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI, बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI नहीं बेटा, SBI तो बैंक है, SBI ही तो बैंक है, तो दो जगह बैंक का अकाउंट कैसे आ जाएगा राधा? है ना, देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, बैंक जो होती है ना, बैंक जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक अकाउंट कौन अकाउंट होगा?
पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अगर रिसीव कर रहा है तो डेबिट करना है, अगर दे रहा है तो क्रेडिट करना है। इस केस में क्या हुआ, जब बैंक में अकाउंट खुलाओगे तो बैंक में पैसा मिल जाएगा, बैंक वाला पैसा रिसीव करेगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरा कैश चला गया, जब भी मेरा कैश चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू कैश। ये बात क्लियर हो गई सबको? क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ ये सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़े। अगली कौन सी है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर रुपीज 16,000। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर रुपीज 16,000। इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब निराली तुम दो। क्या होगा एंट्री इसकी, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर रुपीज 16,000, क्या बनेगी इसकी एंट्री? प्रिया डेबिट टू सेल्स, एकदम करेक्ट है, राधा ने जवाब दिया है, निराली ने भी एकदम करेक्ट जवाब दे दिया है, प्रिया डेबिट टू सेल। बिंदु, प्रियांशु, प्रियांशु क्या एंट्री बनेगी इसकी? प्रिया डेबिट टू सेल। प्रिया ने गुड्स, प्रिया को गुड्स मिले हैं, प्रिया पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, और हमने गुड्स बेचे हैं, सेल हो रही है। सेल कहाँ जाती है हमेशा, हमेशा क्रेडिट में। सेल कहाँ जाती है, क्रेडिट में। परचेज कहाँ जाता है, डेबिट में। सेल कहाँ जाती है, क्रेडिट में। परचेज कहाँ जाता है, डेबिट में। अच्छा अब देखो, रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 16,000 फ्रॉम प्रिया, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 16,000 फ्रॉम प्रिया, कौन बताएगा इसको? राजावत तुम बताओगी, क्या एंट्री बनेगी? दीपिका, दीपिका, रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 16,000 फ्रॉम प्रिया, क्या एंट्री बनेगी इसकी? दीपिका सुन रही हो, आवाज आ रही है तुम तक? हाँ ना तो बताओ बच्ची। हम्म, राधा कह रही है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया। ठीक है, निराली देखो क्या बताती है, निराली क्या बता रही हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, क्योंकि कैश चेक मिली है। अगर कैश दिया होता प्रिया ने तो राधा तुम्हारी एंट्री सही होती। अगर प्रिया ने कैश दिया होता तो राधा तुम्हारी एंट्री सही होती। ठीक है ना, करेक्ट है, करेक्ट है। और उसने क्योंकि चेक दिया है तो चेक कहाँ आएगी, बैंक में आएगी, तो बैंक वाले को पैसा मिलेगा। तुम बैंक से पैसा निकाल लो वो अलग बात है, बट पहले तो पैसा बैंक को ही मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया। अगली एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू निधि रुपीज 14,000, बड़ा आसान है ये कौन बताएगा? कोई भी बता दे, इजी वाला क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू निधि रुपीज 14,000, कौन बताएगा इसका जवाब? सोल्ड गुड्स टू निधि रुपीज 14,000, कौन बताएगा इसका जवाब? अच्छा, सबसे पहले राधा ने आया, निधि डेबिट टू सेल्स, बड़ा आसान था ये तो समझ गए होगे, है ना। निधि डेबिट टू सेल्स, प्रियांशु ने बता दिया, निधि डेबिट टू सेल्स। मिश्रा जी आप तक आ रही है आवाज, आप जवाब नहीं दे रहे हैं कोई भी। सुधीर मिश्रा जी आवाज आ रही है? सुधीर मिश्रा जी आवाज आ रही है? सुधीर मिश्रा जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही शायद उन तक। चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
निधि डेबिट टू सेल्स, बहुत इजी था, करेक्ट है। अगली एंट्री, निधि पेज ₹14,000 कैश, ये कौन देगा जवाब? निधि पेज ₹14,000 कैश, कौन देगा इसका जवाब? निधि पेज ₹14,000 कैश, कौन देगा जवाब? इजी है, कोई भी दे सकता है, बहुत सरल है। हाँ, निधि पेज ₹14,000 कैश, कौन देगा इसका जवाब? प्रियंका दे रही है इसका, हाँ प्रियंका तुम दो बेटा जवाब, इसका क्या होगा? कैश डेबिट टू निधि, बिल्कुल करेक्ट है। कैश आया है, कैश जब भी आएगा डेबिट, और निधि ने दिया है, निधि कौन सी है अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अगला देखो, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। हमने परचेज किए हैं गुड्स कितने के? 20,000 के, क्रेडिट पे ऋतु से। इसकी एंट्री कौन जवाब देगा? कौन है 23,000 बच्चा, कौन जवाब देगा? किसका दिमाग तेज चल रहा है यहाँ पे, कौन समझ गया है? हाँ बताओ। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। परचेज किए हैं ऋतु से। परचेजेस डेबिट टू ऋतु, बिल्कुल करेक्ट है, परचेजेस टू ऋतु, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब निराली, बहुत बढ़िया, गुड। बाकी लोग नहीं समझ पाए थे कि समझ गए थे? परचेज डेबिट, बिंदु भी नहीं, बिल्कुल सही बिंदु, बिल्कुल करेक्ट बिंदु। बिंदु मतलब एकदम टू द पॉइंट हो रही हो तुम, तुम्हारे नाम की तरह, पॉइंट पे। अगला क्या है? इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000, इसका जवाब कौन देगा? प्रियांशु तुम दोगे? इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000, क्या होगा इसका जवाब? इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000। इंश्योरेंस टू बैंक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस टू बैंक, बहुत गुड, बहुत अच्छा, ऑसम, बहुत बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को, बहुत अच्छा। इंश्योरेंस खर्चा है और चेक से दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस टू बैंक, बहुत अच्छा, सही जवाब दिया, गुड। पेड रेंट ₹2,000, इसका जवाब कौन देगा? बहुत अच्छा बिंदु, गुड, वेरी गुड बिंदु। पेड रेंट ₹2,000, इसका जवाब कौन देगा? पेड रेंट ₹2,000, इसका जवाब कौन देगा? और राधा ने सबसे पहले एकदम दौड़ते हुए एकदम, रेंट टू कैश, बिल्कुल करेक्ट है राधा, बिल्कुल करेक्ट है, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश निराली कह रही है। बाकी लोग, प्रियंका क्या कह रही है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे प्रियंका, बहुत अच्छे बिंदु, बहुत गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही अच्छा। मतलब समझ गए भाई, आप लोग जो है स्मार्ट हो सब, आप लोग जो है क्रैक कर लोगे भाई, आप लोग क्रैक कर लोगे। हाँ, अगला क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 गिवन अवे एज चैरिटी, ये देखिए, ये कोई दे पाता है क्या? ये हालांकि हमने सिखाया नहीं है अभी तक, ये देते हैं, देखते हैं कोई दे पाता है क्या? ये भी हमने बताया नहीं है ये कैसे करेंगे। कोई है जो बता पाएगा? अभी हमने बताया नहीं है, बट कोई देखें, कोई ट्राई करे, अपनी तरफ से ट्राई मारो। अ, हाँ दीपिका, क्या कह रही हो? क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दीपिका, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी, ये तुमको स्क्रीन नहीं आ रही है क्या बेटा दीपिका? प्रियांशु कह रहा है चैरिटी खर्चा है क्या, बिल्कुल करेक्ट, कह रहे चैरिटी खर्चा है, चैरिटी जो है खर्चा है प्रियांशु। दीपिका क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके सामने कि नहीं आ रहा है? चैरिटी टू कैश, कैश नहीं दिया है,
कैश कहाँ दिया है? डोनेशन नहीं वर्ड यूज होगा बिंदु, डोनेशन वर्ड यूज नहीं होगा। तुमने बाकी ठीक बता दिया बिंदु। डोनेशन की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा? परचेजेस। जब भी आपके जो गुड्स है ना, जो आप जिसमें डील करते हैं, वो आप प्रमोशन में दे दो, है ना, आप चैरिटी में दे दो, तो आपको क्या करना है, उस खर्चे का नाम लिखना है चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस। तो क्या एंट्री आएगी? चैरिटी टू परचेजेस। परचेज इस तरीके से हमने ये सामान कभी खरीदे होंगे, गुड्स हमने गुड्स दे दिए ना, हमने गुड्स दे दिए, ये गुड्स हमने कभी ना कभी तो परचेज किए होंगे, इसलिए आज हम उसको चैरिटी के रूप में दे पा रहे हैं। तो जब गुड्स खरीदे थे तब हमने परचेज को डेबिट किया था। आज हम गुड्स दिए दे रहे हैं पर कोई सेल तो हुई नहीं है, तो क्या करोगे? उसी परचेज को क्रेडिट कर दोगे। ये बात समझो, जब हमने ये गुड्स खरीदे थे तब हमने इनको डेबिट किया था, आज हमने गुड्स यूं ही फ्री में दे दिए, गुड्स हमारे चले गए। अगर गुड्स जाते तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल। बट ये सेल तो है नहीं, पैसा तो मिला नहीं, हमने खर्चा कर दिया है। तो हम उस परचेज को क्या करेंगे, जब हमने खरीदा था तब डेबिट किया था, आज अगर हम उसको हम चैरिटी के रूप में देते हैं, डोनेशन के रूप में देते हैं, प्रमोशन के रूप में देते हैं, तो हम उस परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप अपने गुड्स को चैरिटी में, प्रमोशन में, है ना, डोनेशन में दे देते हैं, तो तब आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा और वो चैरिटी, डोनेशन या प्रमोशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखो। परचेज ऑफिस फर्नीचर ₹11,200, ये कौन करेगा? परचेज ऑफिस फर्नीचर 11,200, ये कौन बताएगा? फर्नीचर टू कैश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा था, बहुत ही उम्दा। बाकी लोग, बाकी लोग क्या करेंगे एंट्री? फर्नीचर टू कैश, बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। गुड बिंदु, गुड गुड। समझ में आया? अच्छा अब देखो, ये देखो एंट्री, ये एंट्री भी हमने नहीं बताई अभी आप लोगों को कैसे करते हैं, बट कोई बता पाएगा? कैश विथड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस। जो ये आपका ओनर है ना, इस ओनर ने बिजनेस के बिजनेस का पैसा अपने खुद के खर्चे के लिए निकाल लिया। इस ओनर ने अपने बिजनेस का जो पैसा था, कैश था, वो अपने खुद के खर्चे के लिए निकाल लिया। इसके क्या एंट्री करेंगे? इसकी क्या एंट्री करेंगे? ये भी हमने बताया नहीं आप लोगों को इसकी क्या एंट्री होगी, बट फिर भी कोई ट्राई करेगा? कैपिटल डेबिट टू कैश। ओके निराली, तुम एकदम सही बता रही हो, बस इसमें एक कमी है जो हम अभी सही कर देंगे। बाकी लोग कोई बताएगा कि क्या करना चाहिए? ओनर ने पैसा निकाल लिया, जब ओनर देता था तो हम क्या यूज करते थे? कैपिटल को क्रेडिट करते थे। तो टेक्निकली जब अब वो पैसा निकाल रहा है, जब दे रहा था तब तो हमने उसको क्रेडिट किया था कैपिटल को, पर जब निकाल रहा तो हमें कैपिटल को डेबिट करना चाहिए, बट हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते हैं। हम उसकी जगह एक नया, हाँ बिंदु करेक्ट है, हम उसकी जगह एक नया अकाउंट डेबिट करते हैं। उस अकाउंट का नाम है, क्या नाम है? ड्रॉइंग्स, DRAWINGS। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल करेक्ट है, राजा ने बिल्कुल करेक्ट बताया, ड्रॉइंग। तो निराली, कैपिटल टू कैश की जगह क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स टू कैश। क्या एंट्री बन जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो तुम लोग, एकदम उम्दा कर रहे हो। अगला देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश, इंटरेस्ट मिला है ₹1,200 का, क्या एंट्री होगी? कौन बताएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश 1200, कौन बताएगा इसकी एंट्री? कौन बताएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज कैश 1200, कौन एंट्री बताएगा इसकी? कैश
डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीट, बिल्कुल करेक्ट है। किसने बताया है? राधा ने, बिल्कुल करेक्ट राधा। कैश, बहुत अच्छा। आ गया भाई तुम लोगों को समझ में, तुम लोगों ने क्रैक कर लिया ये फंडा, आ गया तुम लोगों को। कैश टू इंटरेस्ट रिसीट, बहुत अच्छा। अगला तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कैश सेल्स 2300, ये कौन बताएगा? कैश सेल्स 2300, ये कौन बताएगा? कैश सेल्स 2300, ये कौन बताएगा? कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, एज इजी एज दैट, बहुत ही आसान। प्रियंका बता रही है, प्रियंका बताओ। कैश टू सेल, बहुत अच्छा। प्रियांशु तुमको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? प्रियांशु, कैश टू सेल, बहुत अच्छा। बिंदु भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ गए भाई तुम लोग, समझ गए, गुड। कमीशन पेड ₹3000 बाय कैश, ये कौन बताएगा? कमीशन टू बैंक, बहुत अच्छा, बहुत तेज राजा, बहुत तेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे निराली, गुड, वेरी गुड निराली, वेरी गुड। कमीशन टू बैंक, बहुत सही, एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रियांशु। लास्ट, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, ये कौन बताएगा? टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2000, ये कौन बताएगा? टेलीफोन टू बैंक, बहुत अच्छा, इजी जैसे कमीशन था वैसे टेलीफोन हो गया। टेलीफोन टू बैंक, बहुत इजी है। समझ में आया? समझ में आया बेसिक फंडा? बहुत अच्छा, गुड, गुड 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 गुड, वेरी गुड। समझ में आया? चलो, अब अब क्या होगा? अब आएगा होमवर्क, अब मिलेगा होमवर्क। तो ये जो पूरा नोट जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो पूरा नोट है, ये अभी हम आपको व्हाट्सएप पे, आप लोग सब हैं ग्रुप में, अभी ये ग्रुप में ये हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। और साथ ही साथ 3 से 4 सवाल जो हैं वो भी हम आपको भी व्हाट्सएप कर देते हैं। ये आपका इस हफ्ते का होमवर्क है। कुछ नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लेना हमसे, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बहुत टफ लग रहा है, हालांकि आप लोगों ने क्रैक कर लिया है, आप लोगों को नर्व आ गई है इसकी, वर्व आ गई है इसकी, कि भाई क्या था ये खेल, ये आप लोगों ने पकड़ लिया है नर्व्स, तो कर लोगे। पर इसका ये जो पूरा ये है हिस्सा, और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम आपको देंगे, वो आपका इस हफ्ते का होमवर्क है। इसमें अगर एक बार पक्के हो गए ना, तो आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो इसके बाद जो है सब इसी का खेल है। ये अगर पकड़ में आ गया कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आगे तो बस इसी को बढ़ाना है, इसी की कहानी को आगे बढ़ाना है आप लोगों को। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो अभी शाम को या कल सुबह तक ये जो पूरा होमवर्क है, अभी आप लोगों के उस पर आ जाएगा, ये कर लेना भाई। शाम को बैठना, बहुत कितना समय लगा? 10 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। 10-15 मिनट लगा के, 1 घंटा दे के, वो 4-5 सवाल जो है वो उसको सॉल्व कर लेना। 1 घंटा 1.5 घंटा में आपको पता चल जाएगा कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो, हालांकि कर लोगे, अगर ये कर लिया तो यही सवाल है, यही 7-8 किस्म, 10-12 किस्म की एंट्रियां, इसके ज्यादा एंट्री ही नहीं है। कैपिटल आएगी, कैपिटल जाएगी, ड्राइंग्स होंगी, गुड्स परचेज होंगे, गुड्स सेल होंगे, परचेज रिटर्न, मतलब 10-12 टाइप की एंट्रियां हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। खर्चे होंगे, इनकम होगी, यही 10-12 टाइप के एंट्री में पूरी अकाउंटिंग बसी हुई है। तो ये आपको बेसिक बेसिक तो आपको 8-9 किस्म की 10 किस्म की तो एंट्री आपने यहाँ पे निपटा दी, तो आप लोगों को आ गई हैं। एक तो हो सकता है कोई टफ एंट्री फंसे, कोई सेल रिटर्न हो रहा है, कोई शायद वो आपको लगे कि यार ये तो कुछ नई चीज है, ये समझ में नहीं आई, तो वो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी डाल के पूछ लो, है ना, हम वहीं बता देंगे, ठीक है? तो वो आप वहां जाके हमसे पूछ सकते हो। तो आज अभी ये काम करेंगे कि अभी ये आपको होमवर्क और ये जो यूनिट का ये जो हमारा जो इसका क्या कहते हैं इसको, स्टडी मटेरियल है, ये भी आपको हम ग्रुप में डाले देते हैं। इसको इस हफ्ते जरा प्यार से अच्छे से कर लीजिए। अगले हफ्ते जो है इसके आगे चले जाएंगे, जब देखेंगे लेजर क्या होता है। अभी तो ये जनरल देखा है क्या होता है, उससे देखेंगे लेजर क्या होता है। अगर जनरल समझ में आ गया तो लेजर भी आ जाएगा, लेजर आ गया तो ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया तो बैलेंस शीट भी आ जाएगी। इतना ही करना है, बैलेंस शीट तक पहुंचना है ना? तो 4 से 5 स्टेप है। पहला स्टेप आज आप लोगों ने
अचीव कर लिया है, पहला स्टेप आज आप लोगों ने अचीव कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। मतलब ऐसा जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हो मजा आती है कि यार हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, हम पूछ रहे हैं बच्चा तुरंत टाइप कर रहा है, और एक नहीं दो नहीं सभी जितने बच्चे हैं सब लोग तुरंत टाइप कर करके बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे मजा आता है कि यार क्लास में जो है लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लास आज की हम यहाँ एंड कर रहे हैं। अगली क्लास कब होगी? 26 तारीख को। ठीक है, कई बच्चे आप में से ऐसा है जिनको जो है इनरोलमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, जो इनरोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इनरोलमेंट पे हम काम कर रहे हैं। आज देखिए ये इशू नहीं हुए बच्चों के साथ, जो लास्ट वीक हम लोग को इशू आ रहे थे कि वो फीड बंद हो जा रही थी, बच्चों को ऑडियो बंद हो जा रहा था, वीडियो बंद हो जा रहा था, उस पर हम लोगों ने लास्ट वीक काम किया। तो वो आज देखिए किसी बच्चे को ऐसा कोई इशू नहीं आया, किसी को ऐसा इशू नहीं आया ना कि सर ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा, वो तो इशू नहीं है ना आज बच्चों आप लोगों को? ऑडियो वीडियो के इशू तो नहीं आए ना आप लोगों को? हाँ, तो वो उस पर हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है। अभी थोड़ा सा हम लोग आज लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आज से लेके कल में ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारी साइट मालूम है आप लोगों को? हम लोगों की साइट मालूम है कौन सी है? चलिए जरा एक साइट दिखा देते हैं आप लोगों को। एक हम अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। साइट नहीं मालूम हम लोगों की? अच्छा, साइट जो है हम लोगों की स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही होगी अब। ये हम लोगों की साइट है। साइट का क्या नाम है? साइट का नाम है JIBCIB.com। क्या नाम है साइट का? JIBCIB.com। ठीक है, JIBCIB.com। इस साइट में जाना है, साइट पे यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए क्या चाहिए? नेम, ईमेल, मोबाइल, और जो आप पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद एक आपको OTP आएगा और एक ईमेल जाएगा। इसको जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद जैसे भी हम आप रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हमने लॉगिन कर दिया, लॉगिन होने के बाद अभी जो है हम लोग इसकी बुक्स लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा बुक्स वाला जो प्रोसेस है वो उसमें है। बुक्स हमारी दो तरह की हैं, एक ई बुक है जो आप यहीं पढ़ पाएंगे, और एक हम लोग की हार्ड बुक्स हैं जो यहाँ पेपर बैक बुक्स हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल हैं सारी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की अवेलेबल है, प्रिंसिपल की है। ठीक है ना? ये आप सारी बुक्स जो हैं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ लाइव क्लासेस में जाना है। जो भी आपको लाइव क्लास चाहिए, अभी आप लोग जैसे अकाउंटिंग वाली है, लाइव क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बारे में सब लाइव क्लास का पूरा डिटेल, पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अपनी क्लास जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आज कौन सी तारीख है? 20 तो है, तो आज देखिए फॉरेन एक्सचेंज क्लास थी, और जो बेसिक अकाउंटिंग क्लास हम लोगों ने जो है आज कवर की। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग जारी करने जा रहे हैं वो है हमारे मॉक टेस्ट। अभी देखिए लीगल के मॉक टेस्ट आ गए हैं। इसी हफ्ते में 1 या 2 दिन के अंदर अकाउंटिंग के मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे, और फाइनेंस और प्रिंसिपल के मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे। तो वो मॉक टेस्ट, हालांकि अभी मॉक टेस्ट की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये मॉक टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ये आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। बट आपको यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप मॉक टेस्ट भी दे पाया करेंगे। मॉक टेस्ट भी आप लोग यहीं से दे पाया करेंगे। ठीक है, सारे सवाल आपको सामने आ जाएंगे। जैसे अभी हम लोग आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। आप गए टेस्ट में, मॉक टेस्ट क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन पूरे किए, ये देखिए इस तरीके से जो है सवाल आ जाएगा, उसके जवाब आ जाएंगे। यहाँ पे उसका टाइमिंग चलता रहेगा, जितने सवाल होंगे, और आप इसको सबमिट कर दीजिए। ऐसे तरह के आपके जितने सवाल हैं आप उसको दे पाएंगे। ये सारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी जो है आपके साथ अवेलेबल हो जाएगी। दिख रहा था सबको? नो नो किस बात पे लिखा है आप लोगों ने? हाँ, नो किस बात पे लिख रहे थे भाई? क्या नहीं समझ में आया? ये दिख गया? साइट दिखी थी अभी नहीं दिखी? साइट देख ली कैसी है? तो कहाँ जाना है आप लोगों को, किस साइट पे जाना है? आ जाइए जरा, इसको एक्सप्लोर कर लीजिए। JIBCIB.com। ठीक है, JIBCIB.com पे आपको ये सारा का सारा एक्सप्लोर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं हम लोग। JIBCIB.com पे आप लोग इसको
एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है शाम को, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक ये नोट्स थे और जो होमवर्क है ये आपका आ जाएगा ग्रुप पे। उसको जरा बैठ के थोड़ा सा लगा लीजिए, सवाल कर लीजिए, देखिए कॉपी को पेन रखा करिए अपने पास। अगर सॉल्व हो गया तो बस फतेह शुरू हो गई, है ना, झंडा गाड़ दिया आपने, अब आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जो क्लास आज यहाँ खत्म कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो बच्चों को इशू आ रहा है रजिस्ट्रेशन में, पेमेंट में, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो आज या कल के बीच में हम लोग जो है उसका कोई निदान ढूंढ लेंगे कि क्या क्या इशू आ रहा है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो आप उसके बाद जो है, जो भी आपकी क्लास है, अपनी क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लासेस जो आएंगी आपकी वो तभी आप अटेंड कर पाओगे जब आपने क्लास में इनरोल किया होगा। ठीक है, जब आपने क्लास में इनरोल किया होगा तभी आगे की क्लासेस जो आप यहाँ देख रहे हैं तभी आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ खत्म करें आज, चलते बने। हाँ जी बताइए, आज क्लास खत्म करें। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। अगले सैटरडे संडे को मिलेंगे, और बीच में ग्रुप में तो जो हम आते ही रहते हैं, ग्रुप में तो अपडेट कुछ ना कुछ पोस्ट करते ही रहते हैं, तो ग्रुप में डालते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, है ना। हैव अ ग्रेट डे, बढ़िया एंजॉय कीजिए बच्चा कुचा संडे है। चलिए ठीक है निराली, चलो बाय एवरीवन।